हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, जोधपुर सिटी, राजस्थान से आप सभी का, जो भी विद्यार्थी, जो भी मेरे दोस्त, छोटे भाई, बड़े भाई, जो भी स्पेशली केवीएस लाइब्रेरियन की भर्ती परीक्षा 2022 से इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर बहुत कम लोग जो है चर्चा करना पसंद करते हैं या फिर चर्चा करते ही नहीं है। और आज का जो टॉपिक हमारा है, जो भी हमारा जो केवीएस का लाइब्रेरियन का जो नया सिलेबस आया है, जो लाइब्रेरी साइंस जो सब्जेक्ट है, आपको पता ना, आपका जो सब्जेक्ट है जो है लाइब्रेरी साइंस, उसमें से 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम रिगार्डिंग द लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट। जो है सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लाइब्रेरी साइंस के जो ये 100 क्वेश्चन है, ये आपके सिलेक्शन का आधार बनेंगे। ठीक है ना भाई? तो 100 क्वेश्चन विल बी द पिलर्स ऑफ योर सक्सेस, पिलर्स ऑफ योर सिलेक्शन। ये जो 100 क्वेश्चन ही आपके सफलता के, आपके सिलेक्शन के क्या होंगे? आधार होंगे। आज हम शुरुआत करते हैं हमारे जो नया सिलेबस जारी हुआ है लाइब्रेरी साइंस का, जिसमें से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम एक एक जो पार्ट है इस सिलेबस को, जो आपको पता है कि इस सिलेबस को जो है इन्होंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। दिस सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। 6 पार्ट में जो है इसको क्या किया है भाई? इसको जो है डिवाइड किया गया है। हम एक एक पार्ट पढ़ेंगे, कौन से पार्ट में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, और हर पार्ट में से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी चर्चा करेंगे, ताकि आपको पता चले कि भाई कौन से पार्ट में कौन सा टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम जो है सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। यह सिलेबस चर्चा करना बहुत ज्यादा आवश्यक था, क्योंकि आजकल 90% जो विद्यार्थी हैं वो कभी भी सिलेबस को एनालिसिस नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको सबसे पहले यही राय देता हूं कि जो आपका जो ये सिलेबस है, इसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, ताकि जब भी आप पढ़ो तो आपको सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला पार्ट है, इस सिलेबस को 6 पार्ट में बांटा गया है। तो इसलिए मैं सबसे पहले बात तो आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो आपके सिलेबस को 6 पार्ट में बांटा गया है। तो 6 अलग अलग रजिस्टर लीजिए, 6 अलग अलग रजिस्टर लीजिए। हर रजिस्टर में पार्ट वाइज आपको नोट्स बनाने होते हैं। पहला पार्ट जैसे कौन सा है? फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। कौन सा है दोस्तों? फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। आपको फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में अलग से नोट्स बनाने हैं। फिर मैनेजमेंट का अलग से है, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग अलग है, कंप्यूटर अलग है। अलग अलग और सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाओ, ताकि वो नोट्स एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। चलो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक, पहला पार्ट है। पहला पार्ट का नाम है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का आधार। इसके अंदर है पहला टॉपिक, ये कह रहा है इस पार्ट में, लाइब्रेरी एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी। हिस्टोरिकल फाउंडेशन का मतलब होता है ऐतिहासिक आधार। ठीक है ना, कि लाइब्रेरी की जो है हिस्ट्री क्या रही है, लाइब्रेरी शब्द किससे बना है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, कौन सी भाषा से हुई है, सबसे पहले लाइब्रेरी का विकास कहाँ पर हुआ है। तो हमें फाउंडेशन में सबसे पहले लाइब्रेरी को एक सामाजिक संस्था माना है, तो इसकी उत्पत्ति, इसका डेवलप कहाँ से हुआ है, ये सबसे पहले हमें पढ़ना होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, एकेडमिक, पब्लिक और स्पेशल। फिर हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी के प्रकार। लाइब्रेरी के कितने प्रकार है? 3 प्रकार होते हैं। एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी क्या होती है, वहां से पब्लिक लाइब्रेरी फंड कहाँ से आता है, ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी क्या होती है, ये सारी चीजें। एंड देयर डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स एंड फंक्शन, और हर एक लाइब्रेरी का क्या कार्य होता है, क्या उद्देश्य होता है। पब्लिक लाइब्रेरी किन लोगों के लिए होती है, उनका मेन फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में। रोल ऑफ यूजीसी, और जो हमारा सबसे बड़ी संस्था है एजुकेशन की, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसका क्या लाइब्रेरी के प्रति रोल है,
लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी के प्रति क्या रोल है, नेशनल लाइब्रेरी के प्रति क्या रोल है, और पब्लिक लाइब्रेरी के प्रति यूजीसी का क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एंड डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज, रोल इन द लाइब्रेरी ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुरा। और कोल्हापुरा के अंदर जो शिवाजी यूनिवर्सिटी है उसके इतिहास के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, और जो भी बड़ी बड़ी जो लाइब्रेरी है उसमें जो है उसमें लाइब्रेरी साइंस का, एजुकेशन का क्या जो महत्व है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं। रंगनाथन के द्वारा लाइब्रेरी साइंस के 5 ऐसे सूत्र दिए गए थे, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये जो रंगनाथन की पहली किताब थी, इस 5 सूत्र के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। पहले लॉ में क्या दिया गया था, दूसरे, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, फिफ्थ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एंड इम्प्लीकेशन ऑफ 5 लॉज इन लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। ये ध्यान रखना, सबसे पहले भारत में लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत कहां पर हुई थी, बड़ौदा से हुई थी। तो बड़ौदा की शुरुआत करने वाला कौन सा व्यक्ति था, शिवाजी गायकवाड़ तृतीय था। उन्होंने किस प्रकार से शुरुआत की थी, सबसे पहले लाइब्रेरी आंदोलन, पुस्तकालय आंदोलन कहाँ शुरुआत हुआ, हम सब बड़ौदा के बारे में पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी हमें मिलेंगी। और पब्लिक लाइब्रेरी का जो सिस्टम क्या होता है, और रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्किंग, कि रिसोर्स शेयरिंग और लाइब्रेरी नेटवर्किंग का क्या महत्व होता है लाइब्रेरी के अंदर, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है लॉज रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नीड एंड एसेंशियल फीचर्स, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, के भारत में जो है जो अधिनियम लागू हुए हैं, ठीक है ना, या कह सकते हैं लेजिस्लेशन जो लागू है, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा लेजिस्लेशन जो शुरू हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, प्रेस एंड रजिस्टर्ड एक्ट एंड डिलीवरी ऑफ द बुक्स एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉपीराइट एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। हमें कॉपीराइट क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब आया था, इसके अंदर संशोधन हुआ था, किसको जोड़ा गया था, बिल्कुल हमें इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, एट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर, लाइब्रेरीशिप एज प्रोफेशनल इथिक्स एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड देयर रोल, कि वास्तव में एक लाइब्रेरी साइंस जो है एक जो प्रोफेशन होता है, इस प्रोफेशन में क्या क्या कौन कौन से जुड़े हुए होते हैं, उनका क्या भूमिका होती है, उसके बारे में बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो संघ होते हैं उन संघ के बारे में आपको पढ़ना है। फिट हो गया, इपला हो गया, LA, ILA, ALA, आइजलिक, ETC, ये जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल जो एसोसिएशन बने हुए हैं, इन सब में से एक एक सवाल आएगा, ध्यान रखना। एक सवाल आपका फिट में से बनेगा, एक सवाल आपका इपला में से बनेगा, एक सवाल आपका LA में से, एक सवाल ILA में से, एक सवाल ALA में से, आइजलिक, ये जितने भी हैं प्रोफेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च, जितने भी ये नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है, नेशनल साइंस लाइब्रेरी है, जितने भी ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, उन सभी इंस्टीट्यूट के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। और हर टॉपिक में से एक एक सवाल हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। एंड प्रमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सर्विस, ध्यान दीजिए, इसमें क्या पढ़ेंगे, नेशनल लेवल प्रमोट्स RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल इसमें से जरूर पूछा जाता है। एंड इंटरनेशनल लेवल प्रमोटर्स यूनेस्को, इसमें से भी एक सवाल आपके बहुत ज्यादा जरूर पूछा जाता था। अभी लास्ट में आपको पूरा बताएंगे कि कौन से पार्ट में से कितने सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड पब्लिक रिलेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज, और पब्लिक लाइब्रेरी में जो व्यक्तिगत जो संबंध होता है किस प्रकार से होता है उसके बारे में, डिफाइन एंड फैसिलिटेट्स एंड प्रोग्राम्स एंड पब्लिसिटी एंड एक्सटेंशन आउटरीच एक्टिविटीज एंड लाइब्रेरी पाथ फाइंडर्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइब्रेरी डेवलपमेंट एंड लिटरेसी पब्लिशिंग एंड बुक
ट्रेंड, मतलब ये है कि लाइब्रेरी के द्वारा जो है कुछ लाइब्रेरी ऐसी होती हैं जो अपने लाइब्रेरी, कुछ लाइब्रेरी ऐसी होती हैं जो खुद जो है मैगजीन्स है, पीरियडिकल्स है, किताबों को पब्लिश करती हैं, तो उनका क्या महत्व होता है उसके बारे में भी हम बहुत सारे एक्सटेंशन सर्विस एक्टिविटीज, विस्तार सेवा क्या होती है, तो उसके बारे में भी हमें इसको पढ़ना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखना। तो पहला जो पार्ट है आपका, पहला पार्ट है आपके फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इसमें से आपके परीक्षा में कम से कम ध्यान रखना 18 से 20 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। पहला जो पार्ट है इसमें 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। और दूसरा जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आजकल सबसे टेक्निकल टॉपिक माना जाता है, ध्यान रखना। और ऐसा माना जाता है लाइब्रेरी साइंस के अंदर, जो विद्यार्थी सेकंड पार्ट के अंदर अगर वो सेकंड पार्ट को अच्छी तरीके से कर लेता है उसका सिलेक्शन 100% हो जाता है। ये सेकंड पार्ट क्योंकि प्रैक्टिकल से संबंधित रखता है, इसलिए इसमें क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। क्योंकि क्लासिफिकेशन का वीडियो मैंने अभी यूट्यूब पे डाला था, आपको पता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी साइंस में 10 होती है। कितनी होती है? 10। तो पूरी क्लासिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। तो कैटलॉगिंग भी है, क्लासिफिकेशन भी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को हिंदी में कहते हैं ज्ञान जगत। क्या होता है दोस्तों? ज्ञान जगत। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना और एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है विशेषता, कि ज्ञान जगत की क्या संरचना होती है और ज्ञान जगत का क्या विशेषता होती है। पहला टॉपिक तो ये हो गया। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय निर्माण की विधियां, ध्यान रखना। क्या होते हैं भाई? विषय निर्माण की विधियां हो जाएगी, ध्यान रखना। तीसरा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, ध्यान रखना, विषय के प्रकार, सब्जेक्ट के कौन कौन से प्रकार होता है। चौथा टॉपिक है यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एंड मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैप्ड का मतलब होता है चित्रांकन करना, ठीक है ना, रेखांकन या चित्रांकन के क्लासिफिकेशन को, अलग अलग क्लासिफिकेशन की किस तरीके से मैपिंग हुई है। जैसे अपन कॉलम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, कॉलम क्लासिफिकेशन की मैपिंग कैसे हुई है। सबसे पहले जो है हम कॉलम क्लासिफिकेशन के जो अपन मेन क्लास पढ़ते हैं, ए से लगा के जेड तक, सबसे पहले ए से एम तक, एम से एन तक, सॉरी आर तक, ए से एम तक, एन से एस तक और टी से जेड तक 3 बार मैपिंग हुई थी, तब जाके कॉलम क्लासिफिकेशन का क्या हुआ भाई, जो मेन क्लास का निर्माण हुआ था। ठीक है भाई, तो आपका ये टॉपिक है जो है ये यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। इसके अंदर टोटल हमें 6 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। कितने टॉपिक हो गए? 6। उसके बाद हम बात करते हैं बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, कैटलॉगिंग। तो आपको कैटलॉगिंग जो है इसके बारे में पढ़ना, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल फॉर्म इंक्लूडिंग ओपेक फिलिंग फॉर्म। तो कैटलॉगिंग के 2 फॉर्म होते हैं, एक तो होता है फिजिकल फॉर्म, एक होता है इंटर फॉर्म है, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग के जो 9 सिद्धांत होते हैं, ये आपका दूसरा टॉपिक होएगा। ठीक है, द क्वेश्चंस विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन लेवल तक जो भी अगर आपने BLS किया है उससे संबंधित हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसिंग डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, के डॉक्यूमेंट को हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं ये भी पढ़ेंगे। एंड करंट ट्रेंड्स, और वर्तमान में कौन कौन से जो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ कैटलॉगिंग, के वर्तमान में कैटलॉगिंग की कौन कौन सी ट्रेंड चल रही है। जैसे वर्तमान में पहले चलता था AACR2, AACR2 को रिप्लेस कर दिया गया, तो अब आपको ध्यान रखना कैटलॉगिंग में क्या चलता है, RDA। तो ये क्या है? ये करंट ट्रेंड में आता, ध्यान रखना। पहले AACR2 चलता था, अब AACR2 को रिप्लेस करके RDA आ गया, तो RDA के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये करंट ट्रेंड होता है लाइब्रेरी साइंस के अंदर, ये ध्यान रखना।
तो ठीक है ना। तो इस टॉपिक के अंदर भी 4 से 5 जो टॉपिक बनते हैं। अब हम बात करते हैं इसी में मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। कि भाई आपको ध्यान रखना कि पुस्तकालय जो वर्गीकरण है उसमें जो सामान्य सिद्धांत है, सामान्य सिद्धांत किसने दिए, जिसमें डायनामिक थ्योरी होती है, ठीक है ना भाई, डायनामिक थ्योरी है जो रंगनाथन के द्वारा दी गई है। और भी बहुत सारी जो थ्योरी होती है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत का सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के जो सिद्धांत है, रंगनाथन ने वर्गीकरण के 43 जो है उपसूत्र दिए थे, कुछ सिद्धांत भी दिए थे। देयर एप्लीकेशन, स्पाइसेस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। स्पाइसेस का मतलब होता है प्रजातियां, ठीक है ना भाई, स्पाइसेस का मतलब क्या होता है, प्रजातियां। पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियां, स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर फीचर्स, कि वास्तव में क्लासिफिकेशन का क्या स्टैंडर्ड है उसके बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें जितने भी, एक बात बता दूं मैं दोस्तों आपको, वर्गीकरण में वर्गीकरण जो स्कीम्स है टोटल आपके सिलेबस में 10 है, ध्यान रखना। मैंने अभी YouTube पे एक वीडियो बनाया, आप देख लेना। टोटल 10 वर्गीकरण विधियां के बारे में पढ़ाया, कौन कौन सी होती है। तो जितनी भी वर्गीकरण विधियां है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, जिसमें इंपॉर्टेंट में कॉलम क्लासिफिकेशन, DDC, UDC, ये सारी वर्गीकरण पद्धतियां हैं। अब नोटेशन, नोटेशन का मतलब होता है अंकन। अंकन 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अंकन होता है और मिश्रित अंकन होता है। कहाँ कौन कौन सी क्लासिफिकेशन में होता है। फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक, अंकन के क्या कार्य है, उनके क्या चरित्र है, उनकी क्या विशेषता है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड एंड सब डिवीजन इंडेक्स, ट्रेंड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। कि इनके अलावा कि भाई इंडेक्स क्या होते हैं, जैसे DDC में रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग होता है, ठीक है ना भाई, UDC में अलग इंडेक्स का प्रयोग होता है। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम में अलग अलग इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, उनके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट, हेडिंग एंड लिस्टेड एंड देयर फीचर्स। और वास्तव में क्लासिफिकेशन के अंदर किस प्रकार सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की क्या विशेषता है, किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया था, किसने निर्माण किया था, हम सारी चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपका जो ये सेकंड जो पार्ट है, ध्यान रखना, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन वाला, इसमें 100% आपके करीबन 20 क्वेश्चंस बनेंगे। ध्यान रखना कितने क्वेश्चंस बनेंगे, आपको 20 क्वेश्चन बनेंगे। KVS 2018 वाला जो पेपर है जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें इस पार्ट में से 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 18 क्वेश्चन। ध्यान रखना, KVS 2018 का पेपर आप देख लेना, केवल सेकंड जो पार्ट है इसमें से 18 क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। ध्यान रखना 18 क्वेश्चन। देयर आर 18 क्वेश्चंस ऑफ सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट है, जो आपके क्लासिफिकेशन है, जिसमें आपको 10 क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में पढ़ना होगा। कैटलॉगिंग है, अलग अलग कैटलॉगिंग के बारे में पढ़ना होगा, ACR2, RDA, ठीक है ना भाई। उसके बाद यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के 6 टॉपिक है, अलग अलग टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट है, मोड ऑफ फॉर्मेशन सब्जेक्ट है, ये सारी चीजें। तो इसमें से 20 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन KVS 2018 वाली भर्ती में 18 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आए थे, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं तीसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो बेसिक कंप्यूटर भी होता है और एक होता है आपके ऑटोमेशन भी होता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिफाइन नीड एंड स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि वास्तव में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की परिभाषा क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है। कंप्यूटर बेसिक हार्डवेयर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय है, कंप्यूटर का शब्द किससे बना है, कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ओवरव्यू ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास कितनी जनरेशन में हुआ, आपको पता है 5 जनरेशन हुआ। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था। एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर टाइप, और कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, भाग कौन कौन से हैं, CPU का क्या रोल होता है, ALU का क्या रोल होता है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, कीबोर्ड, स्कैनर, OCR और प्रिंटर, मॉनिटर।
जो भी इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल एंड मल्टी यूजर सिस्टम, बेसिक फीचर्स ऑफ MS DOS, MS Windows, Linux, Unix, Windows and programming language and concept and tools and algorithm and following। जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग कब हुआ था, उसको डेवलप किसने किया था, हमें बिल्कुल डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। फिर वर्ड प्रोसेसर, स्पिरिट सीट है, इसके बारे में भी। DBMS पैकेज, फैमिलियर विद DBase, फॉक्स प्रो, CDS, ISS क्या है, ये जो डिजिटल सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉल है, MS एक्सेस एंड बेसिक फीचर्स हमें पढ़ने होंगे, ध्यान रखना, ठीक है भाई। और इस बार ध्यान रखना आपको थोड़ा लाइब्रेरी ऑटोमेशन और ICT पे अपन को ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल जो है ICT के बारे में और ऑटोमेशन से संबंधित पूछा जाता है। एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन वर्क, हाउस कीपिंग ऑपरेशंस जो है उनके बारे में पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड नेटवर्किंग बेसिक कॉन्सेप्ट, इंटरनेट के बारे में भी पूछा जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कहने का मतलब है कि आपका कंप्यूटर का जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें भी करीबन आपके ध्यान दीजिए, और भी कुछ टॉपिक होंगे, देखते हैं, ठीक है ना भाई, नहीं यही है आपके, ये ध्यान रखना, इसमें से करीबन आपके 15 से 18 क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, एक एक चीज को अपन को समझना, ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप लाइक कीजिए, बिल्कुल मैं देख रहा हूं आप सभी लोगों को, आप पहले लाइक कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं ये सिलेबस इसलिए एनालिसिस कर रहा हूं क्योंकि 90% बच्चे जो है इनको पता ही नहीं चलता है कि क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, इसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास जो आपका रजिस्टर है, मैं बता रहा हूं, जो आपका रजिस्टर है, रजिस्टर के पहले पेज पे इसका प्रिंट आउट निकलवा के चिपका दीजिए आप, क्योंकि पढ़ते समय आप इस जो है सिलेबस को जरूर एनालिसिस कीजिए आप, क्योंकि जब सिलेबस को एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना, कहां से पढ़ना। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, आपके 6 पार्ट है, 6 पार्ट है तो 6 अलग अलग रजिस्टर बना लीजिए। पहला रजिस्टर में फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी हो गया, दूसरे रजिस्टर में अभी हमने पढ़ा था नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तीसरे रजिस्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दो भाग में बांट देना, एक तरफ बेसिक कंप्यूटर और दूसरी तरफ क्या होगा आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन हो जाएगा। आधे पेज बेसिक कंप्यूटर के, आधे पेज आपके ऑटोमेशन के हो गए। फिर चौथा पार्ट आपका मैनेजमेंट का, पांचवा इंफॉर्मेशन सोर्स और छठा यूजर एजुकेशन का हो जाएगा। 6 अलग अलग रजिस्टर आप डाल लीजिए। ऐसा करने का फायदा क्या है, एक तो सिस्टमेटिक नोट आपके बन जाएंगे, और हमारा जो 1 जनवरी से जो हम टेस्ट सीरीज ला रहे हैं आपके बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, 1 जनवरी से लगाकर जो है करीब 31 मार्च तक जो हम टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज में जो है पार्ट वाइज होगी, ध्यान रखना। बिल्कुल एक शेड्यूल जारी करेंगे जिसके अंदर 1 जनवरी का जो है टेस्ट होगा वो फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस का होगा, 2 जनवरी को टेस्ट होगा वो मैनेजमेंट का होगा। हम बिल्कुल एक शानदार तरीके से टेस्ट सीरीज होगा। तो आप जैसे मान लो शाम को 6 बजे आपका टेस्ट है, आपको पता चल गया कि शाम को 6 बजे टेस्ट है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस का, तो आपके फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो है रिवीजन है, दिन भर रिवीजन कीजिए, शाम को टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से आपको ये पता चलेगा कि मैंने आज दिन भर पूरा रिवीजन किया है, 100 में से मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपके 100 में से 70 क्वेश्चन सही होते, जो 30 गलत हुए हैं, तो फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो रजिस्टर है उसके पीछे वो 30 क्वेश्चन जो गलत हुए उनको वापस आप उतार लीजिए, ताकि जब वापस रिवीजन करोगे तो वो सवाल आपके सामने फिर से रजिस्टर में आएंगे और दोबारा वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए 31 दिसंबर तक पूरा कंटेंट आप लिख दीजिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं हमारे ऐप के अंदर जो भी है, 31 दिसंबर से पहले मैं पूरा कोर्स करा दूंगा। अलग अलग रजिस्टर बनाइए और बिल्कुल आप कंटेंट लिखिए।
एक और लिखने का काम कीजिए। फिर 1 जनवरी से हम क्या करेंगे, दिन भर रिवीजन करो, शाम को टेस्ट दो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, रिवीजन करो और टेस्ट दीजिए आप। ठीक है दोस्तों, ये अगर रणनीति आप अपनाओगे, मैं गारंटी लेता हूं आपकी जीत होगी, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट, पुस्तकालय विज्ञान के इतिहास में सबसे पहली बार हम बात करते हैं, पहली बार जो एक रेगुलर टेस्ट सीरीज जो शुरू कर रहे हैं नए साल से। मैं वैसे रेगुलर टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है सब्जेक्ट की, लेकिन 1 जनवरी 2023 से, ध्यान रखना, 1 जनवरी 2023 से रेगुलर टेस्ट सीरीज होगी, जिसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 इनका भी क्या होगा भाई, टेस्ट सीरीज होगा। बिल्कुल एक शेड्यूल जारी करेंगे, जिसका लाइव आज शाम को 7 बजे मैं आऊंगा, जरूर देखिएगा मेरे साथ। ठीक है ना, और ये मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप जो भी विद्यार्थी लाइव टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। ये हमारे ऐप का क्या है, लोगो है, ध्यान रखना। ठीक है, और बीच बीच में कहीं एक हम फ्री टेस्ट सीरीज भी रखेंगे संडे को, जब भी टाइम मिलेगा, तो बिल्कुल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। हमारा कोर्स है जो 1 साल तक है, पहला और दूसरा पेपर है, दोनों होगा 2999 होगा, ध्यान रखना, जिसमें 100 टेस्ट सीरीज, प्रीवियस के पेपर, लाइव सॉल्यूशन क्लास, हम सारी चीजें रखने वाले हैं। ऐसा पुस्तकालय विज्ञान के इतिहास में पहली बार होगा, सब कुछ बाइलिंगुअल होगा, ध्यान रखना, क्योंकि आपका पेपर भी बाइलिंगुअल आएगा, तो हम भी आपको पहले से प्रैक्टिस करा रहे हैं बाइलिंगुअल की। ठीक है दोस्तों, अगला जो चौथा जो पार्ट होता है आपके मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर एंड इंस्टीट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक होती है, और उन टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हुए बताएंगे आपको कैसे, कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड स्कोप। मैनेजमेंट का क्या अवधारणा है, मैनेजमेंट की अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा दी है। मैनेजमेंट स्टाइल एंड अप्रोचेस, मैनेजमेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, अलग अलग मैनेजमेंट, क्लासिकल स्कूल होती है अलग से, साइंटिफिक जो है अलग होता है, तो अलग अलग स्कूल के अलग अलग लोग के जो उनके फंक्शन, प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या सिद्धांत रहे थे, क्या कार्य है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें दी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डेलीगेशन, कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, इंटरपर्सनल रिलेशंस, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, मोटिवेशन, ग्रुप डायनेमिक्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसा होता है जिसके अंदर हमें जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पता होता है कि जॉब का क्या वर्णन होता है, एनालिसिस करना होता है, विश्लेषण करता है हर चीज को, कि मैनेजमेंट के तरह मैनेजमेंट में हम किस प्रकार से जो है, जो भी स्टाफ होता है लाइब्रेरी का, उनका किस तरीके से रिक्रूटमेंट होता है, उनको किस तरीके से जो है लाइब्रेरी में अपॉइंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। मोटिवेशनल थ्योरी किससे संबंधित होती है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, और स्टाफ जो है होता है उनको किस तरीके से ट्रेनिंग की जाती है, उनका डेवलपमेंट कैसा होता है, और ये सारी चीज़ें हम इसमें बताते हैं। अगला है भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध, कि वास्तव में एक लाइब्रेरी को चलाने के लिए किस प्रकार का फाइनेंस हमेशा होना चाहिए, और लाइब्रेरी चलाने के लिए फाइनेंस हमारे पास कहाँ से आएगा, इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, बजटिंग टेक्निक एंड मेथड, पीबीएस, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हमें 6 प्रकार के बजट होती है, ध्यान रखना, देयर आर 6 मेथड्स ऑफ बजट। बजट की 6 अलग अलग विधियां होती है, जिसमें पीबीएस होता है, जीरो बेस बजट होता है, बजटिंग कंट्रोल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड आउट सोर्सिंग हो गया। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 प्रकार की बजट की 6 प्रकार की विधियां होती है, हम 6 प्रकार के विधियों के बारे में पढ़ेंगे। अब रिपोर्टिंग है, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्टिंग के प्रकार क्या है, एनुअल रिपोर्ट, कॉम्प्लिकेशन, कंटेंट एंड स्टाइल एंड लाइब्रेरी स्टैटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, अलग अलग के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मैनेजमेंट बहुत खतरनाक टॉपिक है। मुझे पता है कि मैं कंटेंट लिखा रहा हूँ, मुझे कहाँ कहाँ से कंटेंट ढूंढना पड़ता।
एक एक छोटे छोटे टॉपिक है उसके ऊपर हमें जो है क्लास बनानी पड़ती है, क्लास जो है रिकॉर्ड करनी पड़ती है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, लाइब्रेरी एज ए सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पार्ट और सीपीएम। ये सीओएम नहीं है, यहाँ पर पी कर देना, ध्यान रखना। और अभी जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से एक सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। आज शाम को इसी YouTube चैनल पर आज हम एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, वो डेमो। आप हमारी क्लास जरूर देखिए शाम को जो है YouTube पर। पीआरटी पार्ट और सीपीएम टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है पीआरटी और सीपीएम, लेकिन कोई भी सवाल उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, पीआरटी और सीपीएम में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो आज हम शाम को ये YouTube पर ये एक टॉपिक फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको डेमो के रूप में। आप जरूर इस क्लास को अटेंड कीजिए, लेकिन साथ साथ आपको नोट्स भी बनाना है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक सवाल परीक्षा में जरूर आएगा। देखो, आपके सिलेक्शन के 3 आधार हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले नोट्स बनाइए, दूसरा रिवीजन कीजिए और तीसरा टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज के लिए बार बार क्यों फोकस कर रहा हूं मैं? क्योंकि जो टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं 1 जनवरी से, 1 जनवरी का टाइम क्यों रखा हमने दोस्तों? क्योंकि 31 दिसंबर तक आप सारा कंटेंट आप लिख लीजिए और 1 जनवरी से हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। दिन भर रिवीजन कीजिए, शाम को टेस्ट दीजिए, दिन भर रिवीजन कीजिए, शाम को टेस्ट दीजिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डिसीजन टेबल, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड, MIS परफॉर्मेंस मेजर, ये MIS भी एक छोटा सा टॉपिक है। एंड री इंजीनियरिंग टाइम एंड मोशन स्टडी, SWOT, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, DFD, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। और ये TQM, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है मैनेजमेंट के अंदर, वहां से एक एक सवाल बनता। जैसे इसमें से एक सवाल बनेगा, ये स्वेट में से एक सवाल बनेगा। ये जितने भी छोटे छोटे सवाल है, MIS में से एक सवाल बनेगा, PERT में से एक सवाल बनेगा। छोटे छोटे टॉपिक में से एक एक सवाल बनता है, ध्यान रखना। इसलिए कंटेंट लिखते समय मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। हर एक टॉपिक का मैं जो कंटेंट लिखा रहा हूं, ताकि आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़े। और सबसे बड़ी बात है, जब आज ये मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं YouTube पर, आप देख लेना PERT और CPM। आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा इसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेफिनेशन, कंसेप्ट, एलिमेंट्स, क्वालिटी, ऑडियो, लिस्ट, रिलेटेड, स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ध्यान रखना। अब हम अगला मैनेजमेंट के अंदर और क्या पढ़ेंगे? लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेशन, डिफरेंट सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर एंड देयर फंक्शन। लाइब्रेरी में अलग अलग जो सेक्शन होते हैं, टेक्निकल सेक्शन होता है, कैटलॉगिंग सेक्शन होता है, पीरियडिकल सेक्शन होता है, सर्कुलेशन सेक्शन होता है। अलग अलग सेक्शंस का अलग अलग क्या कार्य होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कलेक्शन डेवलपमेंट है, संग्रह विकास है, एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज और प्रोसीजर। और पॉलिसीज का मतलब होता है नीति, जो है प्रबंध को चलाने के लिए बहुत सारी जो है पॉलिसीज बनाई जाती हैं। उस पॉलिसीज का क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसके बारे में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। बुक्स ऑर्डरिंग एक्विजिशन, जब आप किताबों को ऑर्डर दिया जाता है लाइब्रेरी में किताबें मंगाने के लिए, उसका ऑर्डर कैसे दिया जाता है? जब किताब जो लाइब्रेरी में आ जाती है उसको कहाँ अंकित की जाती है, कौन से रजिस्टर में अंकित किया जाता है, उसके बाद वो किताब कौन से जो है डिपार्टमेंट में जाती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एंड टेक्निकल प्रोसेसिंग, सीरियल कंट्रोल, सर्कुलेशन कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर्कुलेशन कंट्रोल में हम कुछ ऐसे चार्जिंग सिस्टम भी पढ़ने पड़ेंगे। ब्राउने पद्धति है, और कह सकते हैं ब्राउने पद्धति है, नीना ब्राउने की है कोई, नेवार्क चार्जिंग सिस्टम है, डेट्रॉइड सेल्फ चार्जिंग सिस्टम है। ये सब सर्कुलेशन में आ जाए। आपको केवल इतना टॉपिक दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। मेंटेनेंस, स्टॉक वेरिफिकेशन, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन स्टॉक वेरिफिकेशन में एक सवाल बनता है, और आपके सर्कुलेशन में 2 सवाल बनते हैं, मेंटेनेंस में 1 सवाल बनता है, इसमें 1 सवाल बनता है। हर एक टॉपिक में से सवाल बनता है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, इवोल्यूशन एंड वीडिंग आउट में से 1 सवाल बनता है। वीडिंग का मतलब होता है छंटाई करना,
मान लो लाइब्रेरी के अंदर कुछ किताबें पुरानी हो गई हैं या खराब हो गई हैं, उन किताबों को वहां से हटाना, उसकी जगह नई किताब लाना, वीडिंग आउट हो गया। आर्काइविंग कंजर्वेशन, किताबों को किस तरीके से हमें संरक्षण रखना है, किताबों की सुरक्षा कैसे करनी है, ये भी इसमें से भी एक सवाल बनता है। प्रिजर्वेशन में एक सवाल बनता है, रीस्टोरेशन इंक्लूडिंग प्रिंट, नॉन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इनमें से भी एक सवाल बनता है, ध्यान रखना। तो मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, हर एक टॉपिक में से एक सवाल बनता है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्लानिंग, योजना, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, नीड एंड पर्पस, कि वास्तव में प्लानिंग के क्या प्रकार हैं, योजना के क्या प्रकार हैं। पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट, एमबीओ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमबीओ का एक सवाल हमेशा बनता है। बिल्डिंग एंड स्पेस मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। एक बात बताऊं दोस्तों, मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक छोटे टॉपिक में से सवाल पूछा जाता है, और इस बार एनवीएस के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैनेजमेंट के पूछे गए थे, और मैनेजमेंट को पढ़ने में स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबराता है। लेकिन मैं आपका दोस्त सुमेश सिंह कछावा, इतना अच्छा हमने ऐप के अंदर कोर्स कराया है, अगर आपको एमबीए पढ़ना है तो एमबीए के बारे में पूरी डिटेल आपको दे दी है। और मैनेजमेंट अगर आपको पढ़ना है तो आज हमारा एक टॉपिक शाम को आएगा, इसे यूट्यूब पे पीआरटी और सीपीएम का आएगा, उस टॉपिक को आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट किस तरीके से हमने पढ़ाया है, ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। और इस बार एनवीएस में मैनेजमेंट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आए, कौन सी थ्योरी किसने दी है, ये सारी चीजें हम बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइब्रेरी बिल्डिंग, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टैंडर्ड एंड टाइप, कि भाई लाइब्रेरी में किस प्रकार के फर्नीचर होता है, रिस्क मैनेजमेंट, कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट, प्लानिंग ऑफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी स्टैंडर्ड, कि एक पुस्तकालय में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अलमारी, टेबल की हाइट वगैरह क्या होने चाहिए, ध्यान रखना। मैनेजमेंट ऑफ द चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज, चेंजेस इन प्रोसीड्यूर, मेथड्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, एंड प्रॉब्लम ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस एंड टेक्निक ऑफ मैनेजिंग चेंजेस। और मैनेजमेंट को हम किस तरीके से लागू कर सकते हैं, एक अच्छा मैनेजमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से चला सकता है, और मैनेजमेंट का एक पीछे उद्देश्य भी होना चाहिए। तो मैनेजमेंट में से छोटे छोटे टॉपिक मैंने बताया आपको, इसमें से कम 15 से 17 सवाल आपके बनने वाले हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। इसको आप बहुत ही गहराई से पढ़ना पड़ेगा मैनेजमेंट। इस बार एनवीएस में मैनेजमेंट से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, लोग डर गए थे। एक्चुअली मैनेजमेंट इसलिए डरते हैं कि मैनेजमेंट में लोगों को पता ही नहीं चलता कैसे पढ़ना होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपका दोस्त सुमेश सिंह कछावा आपको हर एक टॉपिक इतना अच्छी तरीके से आपको कंटेंट लिखवाया है कि ऐसा कंटेंट आपको एक पर्टिकुलर किताब के अंदर नहीं मिल सकता। कई बार दोस्तों मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर कोई किताब बता दीजिए, किताब तो मार्केट के अंदर है, कोई भी किताब आपको उठा लीजिए, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर किताब आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती है। आपको सिलेक्शन लेने के लिए अलग अलग रिसोर्स जो है आपको ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अलग अलग जो है सोर्सेस जो है ढूंढोगे और फिर आप नोट्स बनाओगे, इतना आपके पास टाइम नहीं है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप के अंदर। मैं आपको जो कंटेंट है अलग अलग 10-10 किताबों से वहां से कंटेंट उठाकर आपको सीधा डायरेक्ट आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। आपको इस कंटेंट को पढ़ने के बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, और मैं गारंटी लेता हूं आपको आपके 100 में से ज्यादा 100 में से 85 क्वेश्चंस हमारे यहां से मिलेंगे आपको। 85 क्वेश्चन ध्यान रखना, 85 क्वेश्चन हमारे यहां से मिलेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना। जब 2018 में जब मैंने केवीएस का जो एग्जाम दिया था तो मेरे नंबर थे 100 में से 82 सब्जेक्ट में, ध्यान रखना 100 में से 82 था, और जो ऑल ओवर इंडिया का जो टॉपर था उसके नंबर थे 84, सिर्फ 2 नंबर का फैसला था। तो 2018 में मेरे 82 नंबर आए हैं। 2018 का पेपर आप देख लीजिए, बहुत सारे हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर पढ़ा है। तो मेरे 2018 में जब 82 नंबर आए, अब तो 2023 चल रहा है, तो 4 साल में मैंने सब्जेक्ट पे कितनी पकड़ कर रखी है, सब्जेक्ट को कितना बारीक से पढ़ा है, कितना एनालिसिस किया है दोस्तों, समझ आएंगे। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अलग अलग कहां से सोर्स ढूंढोगे, आप
लेकिन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारा सोर्स आपको मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ध्यान दीजिए। अगला जो पांचवा पार्ट होता है भाई इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज। ध्यान रखना, सूचना सेवा और सूचना स्रोत, ठीक है भाई। इसके अंदर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके अंदर 4 पार्ट होता है। पहला होता है रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा। दूसरा होता है रेफरेंस सोर्स, संदर्भ स्रोत। तीसरा होता है इंफॉर्मेशन सोर्स, सूचना स्रोत। और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन सर्विस, सूचना सेवा। ध्यान रखना, ठीक है। इनको चारों को आपको अलग से समझना पड़ेगा, ठीक ना। सूचना सेवा, सूचना स्रोत, संदर्भ सेवा, संदर्भ स्रोत, इसको चारों को अलग अलग से समझना पड़ेगा। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है हमने, बिल्कुल। आप जो है हमारे और भी बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पर, उनको आप आराम से एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। जो टॉपिक मैंने अभी यूट्यूब पे हमने एक इंसाइक्लोपीडिया टॉपिक पढ़ाया है, इंसाइक्लोपीडिया टॉपिक जो हमने पढ़ाया है वो आप अन्य टीचर के द्वारा भी, अन्य टीचर से भी पढ़कर देखिए और आपस में कंपैरिजन कीजिए। जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है वहां से आप पढ़ना शुरू कीजिए। मैं आपको बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करूंगा कि आप मेरे से पढ़िए, लेकिन मैं इतना अपने आप पर मैं आपको गर्वित होकर मैं इतना अपने आप पर गर्व ये कर सकता हूं कि मैं आपको सबसे अच्छा कंटेंट दूंगा, क्योंकि मैंने कंपटीशन एग्जाम फाइट करके नौकरी ली है। तो मैं जानता हूं कि भाई कहां से क्वेश्चन उठेगा, कहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है भाई। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स, इसके 2 प्रकार होते हैं। डॉक्यूमेंट्री, ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन सोर्स 2 प्रकार होते हैं, डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री होता है। प्रिंट और नॉन प्रिंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक, स्पेशल फीचर्स, स्कोप, टाइप्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, यूटिलिटी एंड यूटिलिटीज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। ये अलग अलग जो सोर्सेज होते हैं। सबसे पहला ये सवाल बनेगा, इंफॉर्मेशन सोर्स को कितने भागों में बांटा गया? डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री को 3 भागों में बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। नॉन डॉक्यूमेंट्री को 2 भागों में बांटा गया, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और इनको हम थोड़ा गहराई से पढ़ने वाले हैं। और फिजिकल फॉर्मेट्स, ऑथोरिटी, कंटेंट, यूटिलिटी, नॉन डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्सेस। तो इसमें रेफरेंस सोर्सेस में कैटेगरी ये देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी, इंफॉर्मेशन ऑफ देखो इंसाइक्लोपीडिया। ये इंसाइक्लोपीडिया हमने जो है, आप जिन्होंने इंसाइक्लोपीडिया टॉपिक देखना है कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, हमारा कंटेंट आपको देखना है, इसी यूट्यूब चैनल पर इंसाइक्लोपीडिया सर्च कर लेना। आप इंसाइक्लोपीडिया बाय सुमेर सर सर्च कर लेना, आपको ये पता चल जाएगा। इंसाइक्लोपीडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद डिक्शनरी टॉपिक है, पीरियडिकल, थेसिस, बुक्स, ईयर बुक, पेटेंट्स, ट्रेड लिटरेचर, स्टैंडर्ड्स, मोनोग्राफ, रेफरेंस बुक्स, ईयर बुक, almanacs, atlas, abstracting and indexing, periodical, bibliography, handbook and internet as a source of information। ये जितना भी टॉपिक है, इन टॉपिक में से एक सवाल इंसाइक्लोपीडिया से बनेगा, एक सवाल डिक्शनरी में से, एक सवाल ईयर बुक में से, एक सवाल इसमें से, एक सवाल जो रेफरेंस बुक में से, बिब्लियोग्राफिक में से सवाल बनेगा। इस तरीके से हर एक छोटे छोटे टॉपिक में से एक एक सवाल बनता है। लेकिन आपको अगर पढ़ना है इंसाइक्लोपीडिया तो यूट्यूब के इस चैनल पे है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, स्कोप एंड ट्रेंड, रेफरेंस, इंटरव्यू एंड सर्च टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। संदर्भ साक्षात्कार, रेफरेंस इंटरव्यू में से एक सवाल जरूर आएगा कि रेफरेंस इंटरव्यू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, रेफरेंस इंटरव्यू क्या होता है, उसके बारे में हम सारी चर्चा करेंगे। इंफॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन सर्विस कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, नीड ऑफ द ट्रेंड, कि वास्तव में सूचना सेवा क्या होती है उसके बारे में, नीड, टेक्निक्स एंड इवोल्यूशन ऑफ द केएस एंड एसडीआई। एक सवाल हमेशा केस सीएएस से बनेगा, एक सवाल हमेशा एसडीआई से बनेगा। हमने बिल्कुल सीएएस और एसडीआई को बिल्कुल अलग अलग तरीके से पढ़ाया ताकि इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाए। बिब्लियोग्राफिक, रेफरल, डॉक्यूमेंट डिलीवरी एंड ट्रांसलेशन सर्विस, और अनुवाद सेवा क्या होती है इसके बारे में भी एक अलग से टॉपिक है, आपको इनसे पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं
थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, लेकिन आपको सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, आराम से एनालिसिस कीजिए, लेकिन ध्यान रखना आपको जो टॉपिक जैसे इंसाइक्लोपीडिया हमने पढ़ाया है, आज हम अभी शाम को PERT मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक PERT और CPM पढ़ा रहे हैं। जो टॉपिक हमने पढ़ाया है वो टॉपिक अन्य टीचर के द्वारा भी देखिए, आप कंपैरिजन कीजिए कौन अच्छा पढ़ाता है, फिर उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आपको पता चल जाएगा कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। उसके बाद आप जरूर कोर्स लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरा कोर्स लीजिए, मैं कभी किसी स्टूडेंट को प्रेशराइज नहीं करता हूं, आपकी इच्छा हो तो लीजिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पूरा एनालिसिस करके कोर्स लेना, ध्यान रखना एनालिसिस करके कोर्स लेना है, ताकि ध्यान रखना। और एक बात बता दूं, मैं हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में पहला एक ऐसा लाइब्रेरी टीचर है जो डायरेक्ट स्टूडेंट से बात करता है। मेरे अलावा कोई भी लाइब्रेरी टीचर डायरेक्ट स्टूडेंट से बात नहीं करता, ये भी मैं आपको फैक्ट बता देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको मेरे पर्सनल नंबर दिए हैं आपको, ठीक है ना, ताकि व्हाट्सएप पर आप जो है कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। लेकिन हमने इतना अच्छा पढ़ाया है कि आपको भविष्य में किसी प्रकार का सब्जेक्ट से लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर सर्विस, स्टडी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एंड कमर्शियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विसेज के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो सेवाएं हैं, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है, निस्केर है, इंस्टॉक है, नासडॉक है, ठीक है ना भाई, बार्क है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। बैकग्राउंड सर्विस एंड द प्रोडक्ट, और उनके क्या सेवा है, उनके क्या प्रोडक्ट है, OCLC है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। लास्ट और अंतिम जो पार्ट होता है वो होता है लाइब्रेरी यूजर्स। लाइब्रेरी यूजर्स के अंदर क्या होता है, टेक्निक ऑफ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर सर्वे, प्रोबा मेथड, इंटरव्यू मेथड एंड रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड। के इंटरव्यू मेथड क्या होता है, रिकॉर्ड एनालिसिस क्या होता है, ये एक छोटा सा टॉपिक होता है, ज्यादा इसमें से सवाल नहीं बनते, इसमें से 4 से कोई 5 सवाल बनेंगे, ज्यादा इसमें सवाल नहीं बनते हैं। इंफॉर्मेशन यूजर्स एंड देयर प्रॉब्लम नीडर्स, कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर्स, जो सूचना उपयोक्ता होता है उनके क्या कैटेगरी है, इंफॉर्मेशन डेफिनेशन एंड मॉडल्स, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, हाँ इसमें से एक सवाल जरूर बनेगा, ठीक है। यूजर एजुकेशन में से एक सवाल बनेगा, यूजर स्टडी में से एक सवाल बनेगा, यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में से एक सवाल बनेगा। तो मैंने बता दिया आपको 1 2 3 4, ये 4 सवाल इसमें से बनेंगे आपके, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। यूजर एजुकेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है, जो है यूजर एजुकेशन का लक्ष्य क्या है, टेक्निक एंड देन मेथड इवोल्यूशन ऑफ यूजर एजुकेशन प्रोग्राम। यूजर एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है, यूजर एजुकेशन का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ, किस कॉलेज में किया गया था, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। यूजर स्टडी मेथड एंड टेक्निक ऑफ यूजर स्टडीज, इवोल्यूशन ऑफ द यूजर स्टडीज, यूजर स्टडीज के बारे में भी हम बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। एंड कन्वेंशनल एंड मॉडर्न टेक्निक स्टडी ऑफ टूर, न्यूज़लेटर, हैंडबुक्स एंड लीफलेट्स एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ द वेबसाइट्स, क्या वेबसाइट्स का निर्माण कैसे होते हैं, कौन सी लाइब्रेरी साइंस की इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है, ठीक है, जहां से हम डाटा को सर्च कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सेकंड पेपर है जिसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक पार्ट में से आपको क्वेश्चन बता दिए, इस पार्ट में से, इस टॉपिक में से ये सवाल बनेंगे, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है, और आपको फिर से कह रहा हूं, नोट्स जरूर बनाइए, रिवीजन कीजिए और टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप 31 दिसंबर से पहले 31 दिसंबर से पहले पूरा आप जो है बिल्कुल नोट्स बना कर रखिए। 1 जनवरी से हम आपके साथ बिल्कुल लाइव जो है टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज शाम को 7 बजे लाइव आएंगे आपके साथ, और एक मैनेजमेंट का टॉपिक हम आपको डेमो के रूप में पढ़ाएंगे, ताकि आपको पता चलता है कि छोटे छोटे टॉपिक में से कैसे सवाल बनते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल, और सबसे लास्ट में जाते हुए ये आपको कह रहा हूं, ये हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया जो ऐप है, इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और मेरे ये व्हाट्सएप नंबर है 8619577803, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कीजिए, जब भी आपसे कोई बात करनी है व्हाट्सएप कीजिए,
ताकि मैं आपको हर इंफॉर्मेशन दे सकता हूं आपको। ठीक है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल ये हमारा लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट का इस एनालिसिस था। मैंने आपको बता दिया है कौन से पार्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, सबसे कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हर पार्ट में से कौन कौन से टॉपिक में क्वेश्चन बनेंगे, ताकि आपको पता चले। सबसे पहले आप इस सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए और अपने रजिस्टर के आगे चिपका दीजिए और रोज पढ़ते समय 5 मिनट सिलेबस को जरूर देखिए। 5 मिनट आप सिलेबस को जरूर देखिए। अगर आपने सिलेबस एनालिसिस करना सीख लिया है तो देख लीजिए आपके आप 50% जीत तो उसी समय हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ज्ञान बढ़ने से, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि ज्ञान छिपाने से बढ़ता है। आज मैं आप सब लोगों के आशीर्वाद, दुआओं और प्रेम से आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, तो मेरे पास जितना भी ज्ञान है मैं आपको ज्ञान आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यही मेरा उद्देश्य, यही मेरा लक्ष्य है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।